हाय वेलकम टू अवर ब्रांड न्यू चैनल जिसका नाम है जेन्यून बंदा और इस जेन्यून बंदे का नाम है पार्थ। इस चैनल पर हम देखते हैं अलग अलग तरह की लव स्टोरियाँ, लेकिन ये लव स्टोरियाँ होती है रियल लाइफ लव स्टोरियाँ। बेसिकली अक्सर हम कहानियाँ लव स्टोरियाँ देखते हैं नॉवेल्स में या फिर किसी ड्रामा में, फिल्म में, पर वो सारी कहानियाँ होती है फिक्शन कहानियाँ। अक्सर उन कहानियों में ट्विस्ट और टर्न्स भरे पड़े होते हैं, पर तब भी कभी कभार या शायद हमेशा कहीं ना कहीं एटलीस्ट 1% वो कहानियाँ हम रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि वो होती है फिक्शन कहानी। पर अगर हम रियल लाइफ लव स्टोरियों के बारे में बात करें तो शायद उनमें फिक्शन कहानियों की तरह ट्विस्ट और टर्न्स ना हो, पर तब भी वो कहानियां हमें अपनी सी लगती है। और कुछ ऐसी ही कहानी हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। इट्स रियली स्मॉल जेस्चर फ्रॉम यू बट इट मीन्स अ लॉट टू अस। साथ ही साथ आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ प्लीज शेयर कीजिएगा। इट्स फ्री, सो आप कर ही सकते हो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और रियलिटी शोज का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर किरदार, मोस्ट पॉपुलर स्टार, जनता का लाडला दिग्विजय राठी और स्प्लिट्सविला 15 की कंटेस्टेंट उन्नति तोमर के बारे में। इन दोनों की लव स्टोरी जानने से पहले हम थोड़ा सा दिग्विजय और उन्नति के बारे में, उन दोनों के प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानते हैं। बेसिकली इन दोनों की उम्र अभी भी बहुत कम है। दिग्विजय की हम बात करें तो ही इज 1999 बॉर्न, सो ही इज ऑलमोस्ट 25-26 ईयर ओल्ड बॉय। और वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ साथ रियलिटी शो स्टार बन गया है, क्योंकि सबसे पहले दिग्विजय ने MTV के मोस्ट पॉपुलर शो रोडीज से अपना डेब्यू किया था इस रियलिटी शोज के वर्ल्ड में। उस शो में दिग्विजय बहुत पॉपुलर हो गया था और MTV के जो शोज थी, यानी कि रोडीज, लव स्कूल और स्प्लिट्सविला, ये सभी एक पॉपुलर शोज है। और दिग्विजय की रोडीज में जो पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी, उसके बाद फैंस उसके अगले शो के लिए बहुत इंतजार कर रहे थे। पर हाल ही में स्प्लिट्सविला 15 में हमें दिग्विजय राठी देखने को मिला था और ऑलमोस्ट सभी ऑडियंस को लग रहा था कि शायद दिग्विजय ये शो जीतने वाला है। लेकिन दिग्विजय की पार्टनर ने एंड मोमेंट पर, कशिश ने मनी बैग चूज करके वो गेम क्विट किया था और कशिश की वजह से ही ये गेम दिग्विजय को भी क्विट करना पड़ा और वो विनर के बहुत नजदीक जाके ये शो जीत नहीं पाया था। और बस कुछ महीनों ही बाद दिग्विजय कशिश के ही साथ फिर एक बार कलर्स टीवी के वन ऑफ द लॉन्गेस्ट और मोस्ट पॉपुलर शो बिग बॉस 18 का हिस्सा बन चुके हैं। अगर हम थोड़ा सा बिग बॉस 18 के बारे में बात करें तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट लोएस्ट TRP वाला सीजन है बिग बॉस का। इससे पहले कई सीजन आ चुके हैं बिग बॉस के, और इससे पहले OTT के 3 सीजन आ चुके हैं। और उन सारे सीजन से हम कंपेयर करें तो बिग बॉस 18 ये सीजन उतना पॉपुलर नहीं हो पाया, और शायद इसी वजह से पिछले 2 हफ्तों में इस शो में 5 वाइल्ड कार्ड लाए थे और इनमें से ही पहले 2 वाइल्ड कार्ड थे दिग्विजय राठी और कशिश कपूर। इन दोनों को प्रीवियस शो की हिस्ट्री की वजह से शायद इन दोनों को एक साथ इस शो में फिर एक बार लाया गया था। पर इस शो में आने के बाद दिग्विजय की एक इमेज बन चुकी है, विच इज जनता का लाडला दिग्विजय। और सोशल मीडिया और बाहर पूरी तरीके से दिग्विजय को बिग बॉस 18 के लिए बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है। पर बिग बॉस ये शो शायद लाइफ जैसा होता है, और जिंदगी में, लाइफ में आगे क्या हो सकता है इस बारे में कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। शायद दिग्विजय ने
अपने प्रीवियस शो में ये कभी प्रेडिक्ट नहीं किया होगा कि जीतते जीतते किसी और की वजह से उसे वो शो छोड़ना पड़े। और क्या पता बिग बॉस 18 में कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन वाइल्ड कार्ड होने के बावजूद आज फिलहाल दिग्विजय को सारी ऑडियंस टॉप 5 में से कंटेस्टेंट समझ रही है। सो लेट्स सी दिग्विजय की करियर का ग्राफ अब किस मोड पे जाता है, और शायद बिग बॉस 18 ये शो उसके करियर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट शो हो सकता है। दूसरी ओर अगर हम उन्नति की बात करें तो उन्नति और दिग्विजय की मुलाकात हुई थी स्प्लिट्सविला 15 में। शी इज वन ऑफ द कंटेस्टेंट ऑफ स्प्लिट्सविला 15, और इस शो में दिग्विजय का कनेक्शन वैसे तो कशिश थी। अब जिन लोगों को शायद गलती से पता ना हो स्प्लिट्सविला के बारे में, इस शो में कपल हो जाते हैं नॉर्मली, एक लड़का और एक लड़की, और वो ये गेम शो एज अ कपल खेलते हैं। तो इस शो में कशिश कपूर और दिग्विजय राठी ये दोनों एक दूसरे के कनेक्शन थे, कपल थे, और इन दोनों ने ये गेम एक साथ खेला था। लेकिन एंड मोमेंट पर फिनाले से थोड़ी देर पहले कशिश ने इस शो को क्विट किया और 10 लाख का मनी बैग लिया था। और सो ये तो लाजमी था कि ये शो खत्म होने के बाद कशिश और दिग्विजय का ये कनेक्शन कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है, और वैसा ही हमें देखने को भी मिला इस शो के बाद। और इसी शो के दौरान दिग्विजय की मुलाकात हुई थी उन्नति से, और इसी शो के बीच कहीं ना कहीं दिग्विजय और उन्नति इन दोनों ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि दे आर फॉल इन लव फॉर ईच अदर, और उन दोनों का ये रिलेशनशिप इस शो के दौरान और इस शो के बाद भी एक्सेप्ट किया था। और शायद बिग बॉस 18 में जाने तक दिग्विजय और उन्नति का ये रिलेशनशिप सरेआम हो चुका था, और फैंस ने ऑलरेडी इन दोनों को बहुत सारा ढेर सारा प्यार देने को शुरुआत की थी। फैंस ने इन दोनों के कई सारे हैशटैग बनाए और सोशल मीडिया पर इन दोनों को ढेर सारा सपोर्ट, ढेर सारा प्यार दिया था। पर बिग बॉस 18 में दिग्विजय की वाइल्ड कार्ड एंट्री होने के बाद कुछ ही दिनों बाद उन्नति ने यह ऐलान किया था कि वो और दिग्विजय अब एक साथ नहीं है, उन दोनों के बीच सब कुछ पहले जैसा नहीं है, और वो दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। टू बी ऑनेस्ट इन दोनों ने अपना ये रिश्ता हमेशा ट्रांसपेरेंट रखा है पूरे फैंस के साथ सोशल मीडिया के जरिए। और बिग बॉस 18 ये एक बंद घर होता है, इट्स लाइक अ कोविड, इट्स लाइक अ क्वारंटाइन। सो दिग्विजय को शायद इस पोस्ट के बारे में बिल्कुल पता नहीं होगा, लेकिन बाहर उन्नति ने ये ऐलान कर दिया है कि वो दोनों अब एक साथ नहीं है, दे आर नॉट टुगेदर एनीमोर। और इसी पोस्ट में उन्नति ने लिखा था कि अब के बाद उन दोनों को एक साथ प्लीज टैग ना किया जाए, उन दोनों के एक साथ रील्स ना बनाया जाए, और उन दोनों को एज अ कपल इसके बाद ट्रीट ना किया जाए। वो दोनों भी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स है, और वो दोनों भी अपने अपने करियर में एज अ इंडिविजुअल आगे बढ़ना चाहते हैं। और यही ऐलान दिग्विजय के खिलाफ या शायद दिग्विजय से हट होते हुए उन्नति ने किया था। इस पोस्ट में उन्नति ने लिखा था कि किसी भी रिश्ते में सबसे इम्पोर्टेंट होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, और मैं अब इसके बाद और ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गवा नहीं सकती, और इसी वजह से मैं इसके बाद ऑफिशियली दिग्विजय राठी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, मैं उससे अलग होना चाहती हूँ। ये पोस्ट कुछ ही दिनों पहले उन्नति ने सोशल मीडिया पर शेयर की थी, और उसके बाद उन दोनों की प्यार की चर्चा, उन दोनों के रिश्ते के रिलेशनशिप की जितनी गॉसिप और जितना डिस्कशन नहीं हुआ था उससे कई गुना ज्यादा डिस्कशन होने लगा था उन्नति और दिग्विजय के ब्रेकअप के बारे में, दिग्विजय और उन्नति के सेपरेशन के बारे में। उस पोस्ट के कुछ दिनों बाद उन्नति ने और एक पोस्ट शेयर की थी, और वो पोस्ट कशिश और दिग्विजय के कुछ एपिसोड्स के ऊपर थी। उन्नति ने कहा कि शो में जो कुछ भी चल रहा है उसे मैं इतना पसंद नहीं कर रही हूँ,
मुझे समझ नहीं आता कि लड़के ऐसे कैसे हो सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, कशिश और दिग्विजय, इन दोनों की कहानी मैंने इस वीडियो में बताई और उसके बावजूद इन दोनों को एक दूसरे के राइवल की तरह इस शो में यानी कि बिग बॉस 18 में लाया गया था। पर कुछ एपिसोड्स में ये दोनों शायद फिर एक बार रियूनाइट होने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नजर आने लगा था। कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच एक एंगल जुड़ने लगा था, ये भी नजर आने लगा था। और इसी मामले को लेकर उन्नति ने ये पोस्ट जाया की थी कि फिलहाल मैं दिग्विजय के सपोर्ट में नहीं हूँ, शायद दिग्विजय को मेरे सपोर्ट की जरूरत नहीं है और दैट्स वाई दिग्विजय की पीआर टीम मेरे साथ बहुत अनफेयर कर रही है। ये 2 या 3 पोस्ट उन्नति की तरफ से सोशल मीडिया पर आते रहे और दिग्विजय और उन्नति के रिश्ते के टूटने के बारे में सभी जगह पर डंका बजने लगा और ये रिश्ता एक पब्लिक प्रॉपर्टी की तरह सभी के हाथों में, कानों में और जुबा पे आने लगा। दिग्विजय और उन्नति का ये रिश्ता थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पर तब भी जेंजी सा है। आज के जनरेशन के रिश्ते कुछ ऐसे ही होते हैं। आज की जनरेशन में जिस तरह हम कपड़े बदलते हैं, शायद रिश्ते भी बदले जाते हैं। अब ये सही है या गलत, टू बी ऑनेस्ट ये वेरी सब्जेक्टिव है, पर मुझे ऐसा लगता है कि हर कहानी से हम कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। और आपको थोड़ा वियर्ड लगेगा पर तब भी दिग्विजय और उन्नति, इन दोनों का रिश्ता में भी शायद आगे जाकर रियूनाइट हो सकता है, लेकिन वी कांट से। अगर हम आज की अभी की बात करें तो वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं है। एटलीस्ट उन्नति तो दिग्विजय के साथ रहना इसके बाद नहीं चाहती। और इस पॉइंट पर हम नजर डालें तो इस कहानी से, इस स्टोरी से हम ये सीखते हैं कि जिंदगी में, किसी भी रिश्ते में, किसी भी बॉन्ड में, किसी भी तरह के एक रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। और शायद उन्नति को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट इस रिश्ते में सही तरीके से नहीं हो रही, या फिर सही मायने में उसे इस रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। और इसी वजह से उन्नति ने ये रिश्ता खत्म करने का डिसीजन लिया था। और अगर उन्नति की बातें सच और सही हो तो शायद उन्नति की तरह हमें भी उस रिश्ते से बाहर आना चाहिए जिस रिश्ते में हमें सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो। क्योंकि एक रिश्ते में प्यार का होना जरूरी है, पर शायद उतनी ही तरीके से या फिर उससे भी ज़्यादा रिस्पेक्ट होना एक दूसरे के प्रति बहुत इम्पोर्टेंट है। और शायद उस रिश्ते में रिस्पेक्ट ना हो तो वो रिश्ता सही वक्त पर खत्म करना ही सही बात है। सो ये था रिश्ता दिग्विजय और उन्नति का। आज का वीडियो कैसा लगा ये बात आप जरूर मुझे बता सकते हो। सो प्लीज कमेंट करना, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सब करना। अगेन इट्स फ्री, लेकिन वेरी स्मॉल जेस्चर फॉर यू, जो हमारे लिए बहुत लॉट मीन्स करता है। सो दैट्स इट फॉर द व्हिडिओ. आपण भेटू पुढल्या व्हिडिओत. तोपर्यंत टेक केअर.